हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे किसी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और जो इसका फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एल जो है वो लेंथ को शो करता है, ए एरिया को, और रो जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी एबिलिटी ऑफ कंडक्टर। ये अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग इसकी वो एबिलिटी होती है। कापर के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग, और इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस को सर्किट में कैसे ऐड करते हैं। तो आपने देखा होगा किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस इस सिंबल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है वो होता है सीरीज। इसमें रेजिस्टेंस जो है कुछ इस तरह जुड़े होते हैं, R1 R2 एंड सो ऑन, ऐसे जुड़े होंगे। तो अगर इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन Rn। दूसरा पैरेलल, ये R1 R2 ये Rn। अगर पैरेलल सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn। इस वीडियो सीरीज में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कई तरीके के न्यूमेरिकल इसको सीरीज में सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए बी, इनका रेजिस्टेंस आर। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आर इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आर इक्वल टू 1/R 1/R 1/R, सबका एलसीएम आर होगा तो आर इक्वल टू 3/R। तो आर इक्वलेंट जो होगा वो हो जाएगा R/3 ओम। आगे चलते हैं। किसी सर्किट में ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल यानी समांतर क्रम में, और सबका रेजिस्टेंस आर है। ये एन तक लगा हुआ है, सभी रेजिस्टेंसों की वैल्यू जो है वो आर है। और इस सर्किट में अगर पूछे आर इक्वलेंट तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है आर इक्वलेंट इक्वल टू R/N। जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए यहाँ पे, तो आर, और जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए उनका नंबर तो बाई एन। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं यहाँ पे 3 3 3 3 ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में आर इक्वलेंट निकालना हो तो आर इक्वलेंट इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे सभी रेजिस्टेंसों की वैल्यू 3, और कितने बार ये रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 4 टाइम। तो इस तरह से हम आसानी से आर इक्वलेंट निकाल सकते हैं। बस इन सब कॉन्सेप्ट में हमें क्या देखना होता है, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ये जो ट्रिक है तभी काम करता है जब आर की वैल्यू सेम हो। सेम हो का मतलब सभी के लिए बराबर हो, तभी ये काम करता है। ऐसे ही हम सीरीज सर्किट में भी देख सकते हैं। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, ये आर 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 एंड सो ऑन आर एन तक जुड़ा हुआ है, और ए और बी के बीच इक्वलेंट पूछे तो आर इक्वलेंट इक्वल टू एन इंटू आर। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 2 2 2 2, ये सब पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पे ए और बी के बीच आर इक्वलेंट निकालना है तो आर इक्वलेंट इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और कितने बार है 1 2 3 4 इंटू 4, यानी टोटल 8 ओम। ये दोनों जो फार्मूले हैं आर इक्वलेंट इक्वल टू R/N, और दूसरा जो फार्मूला है आर इक्वलेंट इक्वल टू एन इंटू आर, ये दोनों तभी काम करते हैं जब आर की वैल्यू एक समान हो। इसमें नोट करने वाली बात है आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए।
सेम। और दूसरा ये फार्मूला जो है वो केवल पैरेलल सर्किट के लिए होता है, यानी समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस जुड़े हों, और ये वाला फार्मूला सीरीज के लिए। अब आगे चलते हैं। इस सीरीज में हम केवल क्वेश्चन देखेंगे कि अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये बी और ये ए। अब इस सर्किट में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने का जो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंस 10 और 10, ये समांतर क्रम में, तो हम इसे आर बाई एन से भी निकाल सकते हैं कि आर बाई एन इक्वल कर देंगे, यानी जो पिछला फार्मूला है उससे अगर निकालें तो आर बाई एन, यानी 10 और उसके बाद एन 1 और 2, तो ये 5 हो जाएगा। तो अभी कुछ सर्किट ऐसा हो जाएगा। इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 ओम, और ये हो जाएगा 10 ओम। ये ए और ये बी। अब इनको ऐड कर देते हैं तो आर इक्वलेंट इक्वल टू ये 15 ओम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आर इक्वलेंट इक्वल टू 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ए एंड बी। अब यहाँ पे ए और बी के बीच आर इक्वलेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आर इक्वलेंट इक्वल टू 10 ओम होगा। अब वो 10 ओम कैसे होता है, जैसे यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको मिला 10 ओम, उसके बाद यहाँ पे दो रास्ते हो जा रहे हैं, एक रास्ता जो है वो रेजिस्टेंस के साइड जा रहा है और एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। तो करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को प्रोवाइड करती है, जहाँ उसको रेजिस्टेंस ना मिले वहाँ से वो इजीली फ्लो हो सकती है। इसलिए अब जो करंट का फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आर इक्वलेंट होगा वो 10 ओम होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि जो करंट है हमारी वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाएगी। तो आर इक्वलेंट इक्वल टू 10 ओम। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ए बी। अब यहाँ पे आर ए बी के बीच आर इक्वलेंट अगर निकालना हो, यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देते हैं 10 ओम। तो यहाँ पे जो आर ए बी होगा, या आर इक्वलेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आर इक्वलेंट वो जीरो होगा क्योंकि ये पूरी सर्किट शॉर्ट है। तो करंट जो है वो शॉर्ट पाथ को प्रोवाइड करेगी, यानी करंट जो है वो पूरे इस रास्ते से होकर निकल जाएगी। तो आर इक्वलेंट यहाँ पे जीरो होगा। आगे चलते हैं। आपने बहुत से एग्जाम में देखा होगा आकृतियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कोई आकृति दी होती है और उसमें रेजिस्टेंस निकालना होता है। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना के दिया होता है, यहाँ पे वैल्यू ए बी और इनका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2। अब पूछ लिया ए और बी के बीच आर इक्वलेंट कितना होगा। तो इसको निकालने का जो मेथड है, लॉन्ग मेथड, वो ऐसे है। सबसे पहले हम पॉइंट ए पे खड़े हो जाएंगे, और रेजिस्टेंस का ये नियम होता है कि हमें उस पाथ को चूज करना होता है जिस पे रेजिस्टेंस की संख्या ज़्यादा हो। तो ए से अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ तो केवल मुझे 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब मुझे अगर मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ तो ये रेजिस्टेंस एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगी ए बी। तो ये 4 ओम हो जाएगा और ये 2 ओम। अब यहाँ पे देखते हैं आर इक्वलेंट इक्वल टू, टोटल आर इक्वलेंट इक्वल टू, फार्मूला होता है R1 R2 अपान R1 + R2। तो हो जाएगा ये 4 × 2 अपान 4 + 2, तो ये हो जाएगा 8/6, यानी 4/3। ये हुआ मेथड, लॉन्ग मेथड। अब एक ट्रिक ट्रिक ये है कि जब भी आर इक्वलेंट निकालना हो किसी आकृति का, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कितनी भुजा दी गई है, भुजा, और उसके ऊपर उससे ये जो भुजा है उस आकृति की उस भुजा से एक कम भुजा, कुल भुजा का एक कम गुणे आर। इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं यहाँ पे। तो आर इक्वलेंट इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पे 3, और जो टोटल 3 भुजा उससे एक कम यानी 2 गुणे, और इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का, तो यहाँ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। ऐसे ही अगर कोई वर्ग दिया हो, कोई आयत दिया हो, चतुर्भुज, घन, घनाभ, सभी के लिए हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया हो, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, और ये ए और ये बी। अब इसका अगर हमें आर इक्वलेंट निकालना है तो आर इक्वलेंट इक्वल टू, यहाँ पे कुल कितनी भुजा दी गई है 4, तो टोटल भुजा 4 और उससे एक कम ऊपर, और कुल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आर इक्वलेंट इक्वल टू यहाँ पे 3 ओम। इन सब
आकृति वाले क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बराबर होनी चाहिए। यानी अगर यही इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती तब हम इसे ऐसे नहीं कर सकते, तब हमें वही लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ता, यहाँ से पहले इन तीनों को ऐड करके उसके बाद फिर इनको सॉल्व करना पड़ता। मगर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बराबर दी हुई हो, यानी सभी के रेजिस्टेंस एक बराबर हो, तब हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आप आगे चलते हैं। होप यू एंजॉय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये ए और ये बी। अब यहाँ पे हमें आर इक्वलेंट निकालना है। यहाँ पे ये सभी ओम, यहाँ पे आप लोग ओम का सिंबल लगाते रहिएगा, ये ओम है, ठीक है। तो आर इक्वलेंट यहाँ पे निकालना है हमें। तो ऐसे जब सर्किट दिखे तो आर इक्वलेंट निकालने के लिए सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं इस सर्किट को। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए इस वाले जंक्शन पे, और देखिए यहाँ पे इस साइड पे ये जो दिख रहा है तीनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अब जो सर्किट बनेगा कुछ ऐसे बन जाएगा। मैं वैल्यू बाद में फिल कर दूंगा यहाँ पे। तो इनको जब ऐड करते हैं तो 10 20 ये 10 टोटल हो जाएंगे 40, और ये 40 ओम पहले से दिया हुआ है। तो जो टोटल अब रेजिस्टेंस हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 40 ओम का। अब ये 40 और ये 40 ये दोनों समांतर क्रम में है। जब दो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हों और दोनों की वैल्यू एक बराबर हो, तो जो रेजिस्टेंस है, जो कुल इन दोनों का जो कुल वैल्यू आएगा, यानी सॉल्व करने पे जो मान आएगी, वो रेजिस्टेंस का आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पे 40 ओम है, 40 ओम है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस एक समान है और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 20 ओम। या इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं उस वाले फार्मूले से जो मैं बताया था, आर इक्वल टू आर बाई एन। तो आर कितना है 40 और कितनी बार है 2, तो ये कितना हो जाएगा 20। या आप ऐसे जानिए कि अगर दो रेजिस्टेंस एक जैसे हैं तो वो समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो वो आधे आधा हो जाता है। अब सर्किट यहाँ पे छोटी होती जा रही है। ये 40 10 10, अब इनको सॉल्व करने पे जो आएगा वो 20 ओम आएगा। अब फिर ये रेजिस्टेंस फिर से ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, 10 20 10, यानी कि फिर 40 ओम हो जाएंगे। 40 ओम। अब ये 40 और ये 40, फिर टोटल हमें 20 मिल जाएगा। तो जो नया अब सर्किट आएगा वो हो जाएगा 20 ओम। 10 10 ए बी। तो आर ए बी या आर इक्वलेंट इक्वल टू 10 20 30 40, 40 ओम। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, ये x1 और ये x2, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर इक्वलेंट कितना होगा। तो आप कमेंट में करिए आर इक्वलेंट कितना होगा। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे होगा 0 ओम, क्योंकि यहाँ से करंट जो है ये शॉर्ट है। तो रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा शॉर्ट पाथ को प्रोवाइड करती है, ये इसी पाथ को चूज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है 6 ओम 8 ओम 4 ओम 2 ओम, और ए बी के बीच आर इक्वलेंट निकालना है। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस सर्किट को थोड़ा सा खोल देते हैं। जैसे ए और यहाँ पे सी, इसके बीच जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम का। सी के साथ डी जो है वो शॉर्ट है, तो यहाँ पे डी के साथ ए का 4 ओम के साथ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 4 ओम। सी और बी 8 ओम के साथ ऐड है यहाँ पे, तो ये 8 ओम। और डी के साथ बी का 2 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये 2 ओम। तो जो बी पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली, तो इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये बी, यानी ये पॉइंट बी है। अब इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। ए बी, ये जो पॉइंट है जंक्शन है हमारा सी और डी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू रखते हैं। ये है 6 ओम 2 ओम 8 ओम 2 ओम। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो आर इक्वलेंट निकालते हैं इनका। तो इस पूरे सर्किट को R1 मान लेते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ कलर का।
इस पूरे को R1 मान लेते हैं और इस पूरे को R2। तो R1 बराबर 6 इंटू 2/6 + 2 और R2 बराबर 8 इंटू 2 8 + 2। इनको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 12/8 और R2 को सॉल्व करने पे आएगा 16/10। ये हो जाएगा, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस गलत ले लिया है, सर्किट में यहाँ पे 4 ओम दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 ओम होगा, ये मिस्टेक हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो R1 की वैल्यू हो जाएगी वो 24/10, यानी ये हो जाएगा R1 की वैल्यू 2.4, R2 की वैल्यू 1.6। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा AB के बीच 2.4 + 1.6 यानी 4 ओम। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलत हो गया था। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं 2 ओम ले लिया था तो यहाँ पे 4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, जब भी क्रॉस दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में सर्किट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करके जो जहाँ जुड़ा हुआ है, जो आर्म, जो भुजा जहाँ जुड़ी हुई है उसको पहले जोड़ लेते हैं, और जिसके बीच निकालना होता है उन्हीं को पैरेलल मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 और 4 ये दोनों पैरेलल है, 8 और 2 दोनों पैरेलल है, C और D एक जंक्शन है, ये शार्ट है तो इनको एक पास रखा गया। इसका मतलब ये शार्ट है। ये सर्किट चाहे तो यहाँ पे पास में बना सकते थे, यानी इसी सर्किट को यहाँ पे कम्पैक्ट कर दिया गया, इनको शॉर्ट कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पे इस वैल्यू को R1 इसको R2 मान के सॉल्व कर दिया गया। अब आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे R इक्विवेलेंट पे, आगे हम कलर कोडिंग, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ये सीरीज आगे ऐसे आती रहेगी। होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।